पिक्चर अच्छा है। जो भी उत्तर जिसको ये पता हो, यू कैन रेज योर हैंड, ठीक है? देन आई विल आस्क। क्वेश्चन आंसर पढ़िए और फिर यू कैन रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। यस तेज यादव। Yes, sir. Third one, sir. थर्ड ऑप्शन, डू यू ऑल एग्री विद दैट? Yes, sir. Yes, sir, I agree. तो सफिक्स फॉर अल्कोहल क्या होगा? ऑल, अल्डिहाइड के लिए All. आल, एंड कीटोन Al. के लिए ओन, On. ओएन। करेक्ट। तो बेसिक लेवल है सारे यहाँ पे क्वेश्चन जो बनाया है अभी मैंने, ताकि हर चीज वापस एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। यस अगेन नेक्स्ट, who would like to answer is your hand please। एक जन को एक ही चांस मिलेगा। तेज यादव अभी नॉट गेट चांस। आदित्य एंड शिबू। Sir, alkanol and alkanal. अल्केनॉल एंड अल्कनाल, करेक्ट। बिकॉज अल्कोहल का ऑल आएगा लास्ट में, अल्केनॉल बनेगा, अल्डिहाइड का अल्केनाल बनेगा। अगर किसी को कोई प्रश्न में शंका हो, सर ये मुझे समझ में नहीं आया, तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है ना? मतलब अगर भूल गए रहेंगे आप, जैसे पढ़ाया मैंने फिर भी, राइट? ध्यानपूर्वक सब देखिए, वापस से सारा बेसिक एक बार रिवीजन हो जाएगा इसके अंदर। Read the question and raise your hand. The IUPAC system naming of organic compounds. Which of the following functional group has more preference than others? Of course, ये polyfunctional compounds के अंदर आता है। Polyfunctional groups क्वेश्चन में ही आएगा। Preference order of functional groups. I show you currently इस जगह पे। तो अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, और ये फर्स्ट ऑप्शन है अल्कोहल OH, ठीक है? सेकंड ऑप्शन है अल्डिहाइड CHO, थर्ड ऑप्शन है कीटोन C डबल बॉन्ड O, और चौथा ऑप्शन है एमाइड CONH2 C डबल बॉन्ड O NH2, इसको बोलते हैं एमाइड ग्रुप, ठीक है? तो जो भी नहीं पता नोट कर लेना, ये हम पढ़ेंगे। मैंने बोला पॉली, इसमें लास्ट में रखा है नोमेनक्लेचर के अंदर, पढ़िए। CONH2 इज ए एमाइड ग्रुप। Add group. सबसे अधिक जो प्रेफरेंस होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, COH, दैट इज द हाईएस्ट। और एमाइड का अभी यहाँ पे हो गया है, एमाइड हैज हायर प्रेफरेंस एज कंपेयर्ड टू अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड अल्कोहल्स। यहाँ पे आपको मिलेगा क्वेश्चन। The order of preference, ये फंक्शनल ग्रुप्स अलग अलग। यहाँ पे जस्ट मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे CHO COH के बाद ऐसे क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन साइन आएगा, और ये OH है, OH2 नहीं है, ठीक है ना? दैट्स नॉट OH, इट्स OH, समझ जाना। बाकी ऑप्शन देखिए, तो प्रेफरेंस ऑर्डर देखिए, COH का सबसे अधिक प्रेफरेंस होगा, है ना? अल्डिहाइड्स है मोर प्रेफरेंस देन OH, अल्कोहल, and alcohol have more preference than amine, NH2. नोट कर रहे हैं ना आप? Yes, आपको लर्निंग्स हो रहे हैं, तो ये स्मॉल पॉइंट से आपको वापस मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ किसके बीच में टक्कर है? यहाँ अल्काइन है, CHO है, कीटोन है। तो अगर इन वापस प्रेफरेंस ऑर्डर की बात आई, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन और अल्काइन, तो इन चारों में अधिक प्रेफरेंस किसका होगा? व्हाट डू यू थिंक? Sir, aldehyde. अल्डिहाइड, आदित्य। ओके, व्हाट एल्स? अल्डिहाइड कीटोन में ही होना चाहिए, है ना? बिकॉज अल्काइन
से अधिक प्रेफरेंस होगा फंक्शनल ग्रुप्स का, है ना। और फंक्शनल ग्रुप्स, ये तीनों फंक्शनल ग्रुप है, दे विल हैव मोर प्रेफरेंस। एंड अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, देखो हर क्वेश्चन से आपका नॉलेज ऐड होता है और वहां से एक टेक्निक आपको मिल जाता है। अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा आपने अल्डिहाइड्स का प्रेफरेंस ज्यादा है अल्कोहल से, तो ऑब्वियसली बात है अल्कोहल यहाँ पे आंसर नहीं होना चाहिए। अब बचा क्या, अल्डिहाइड और कीटोन। इसका लास्ट क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था, है ना। पहला ऑब्जेक्टिव जब आपने सॉल्व किया इसके ऊपर, तो आपका दिमाग में क्या नॉलेज गया, आपके दिमाग में ये गया कि जो एमाइड है CONH2, उसका प्रेफरेंस ऑर्डर ज्यादा है एज कंपेयर टू अल्कोहल्स, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। दैट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन यू हैव रिसीव्ड। एमाइड्स आर मोर प्रेफरेंस ऑर्डर एज कंपेयर टू अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अल्कोहल्स। एमाइड जीता तीनों में से, है ना। उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्टिव में आपने सीखा कि COOH ज्यादा है, वापस ये अल्डिहाइड, ये सबसे आपको COH हाईएस्ट होता है ना, कार्बोक्सिल हाईएस्ट, मैंने बताया सेकंड लर्निंग था। फिर आपने देखा जो CHO है, अल्डिहाइड है, वो ज्यादा है अल्कोहल से, और अल्कोहल का प्रेफरेंस ज्यादा है अमीन से, है ना। दिस सेकंड ऑब्जेक्टिव से आपने लर्निंग सीखा है। तो ये दो के बेसिस पे जो पहले सीखा, उसके आधार पे स्टार्टिंग कुछ नहीं पता था, पहले कुछ नहीं पता था, पर उसमें सीखा मैंने दो चीजें, तो यहाँ पे अप्लाई किया उन दोनों को। पर यहाँ मैं कहाँ अटक जाऊंगा, अच्छा मैंने लास्ट तो क्वेश्चन में ये नहीं देखा कि अल्डिहाइड कीटोन में किसका प्रेफरेंस ज्यादा है। कम से कम मेरे लास्ट दो क्वेश्चन से इतना तय हो गया कि ऑप्शन 1 और 2 तो नहीं है। ऐसे करते करते नॉलेज बढ़ता रहेगा, फिर लास्ट में सब कुछ कर लेंगे आप, हाँ। तो अल्डिहाइड्स हैव मोर प्रेफरेंस देन कीटोन्स आल्सो, दैट इज थर्ड लर्निंग फ्रॉम हियर। अच्छा, अल्डिहाइड्स का प्रेफरेंस कीटोन से भी ज्यादा है, मतलब अल्डिहाइड से बात कीटोन से। You're able to get what I'm saying? Yes, sir. नहीं, आपका दिमाग को ऐसे ही काम Yes, कर रहा है। Which of the following statement is incorrect? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? CH2 contains secondary carbon atom. So fourth. Hmm? Fourth. Do you understand what is the meaning of secondary carbon atom? No, sir. No, sir. हाँ, तो पहली मुद्दा ये है ना। तो सेकेंडरी कार्बन एटम मतलब क्या है, प्राइमरी मतलब क्या है, सेकेंडरी मतलब क्या है, टर्शरी मतलब क्या है, ये समझना जरूरी है पहले। इस क्वेश्चन से पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, बाकी इस क्वेश्चन को तो सॉल्व कर दो, बाकी ऑप्शन देखो, आपको आइडिया आ जाएगा कौन सा सही आंसर है। Sir, fourth one. फोर्थ वाला, वेरी गुड, Sir, fourth. Lowest Lockhart breaker. करेक्ट। सम ऑफ द नंबर्स इंडिकेटिंग द पोजीशन ऑफ सब्सटेंस मस्ट बी मैक्सिमम बोला है, क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए था। Minimum मिनिमम होना होना चाहिए. चाहिए, शाबाश। तो भले ही आपको पहला वाला क्या नहीं पता है, पर चारों ऑप्शन देखे तो आंसर आ ही गया है ना। तो जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी वाला क्या है ना। फिर हम आगे बढ़ेंगे, स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स कवर होते रहेंगे। टुडेस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, जी।
तुम्हारा स्क्रीन दिख रहा है राइट? Yes, sir. Yes, sir. You see, you can put a heading, types of carbons. ये छोटे मोटे बेसिक जो पता होना चाहिए आपको, जितना क्वेश्चन पूछ लिया। टाइप्स ऑफ कार्बन्स, पहला है प्राइमरी कार्बन। किसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन? Sir, single bond. Carbons with single bond. अच्छा, देखिए, try. The carbon to which only one carbon atom is attached is called primary कार्बन। जिस कार्बन को सिर्फ एक कार्बन एटम अटैच्ड हो उसको बोलते हैं प्राइमरी Carbon. शुभू एक्सट्रीमली सिंसियर बन गया है, वीडियो भी ऑन करके रखे हैं, आंसर्स भी कर रहा है क्लास में। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस आदित्य। Thank you. जिस कार्बन को सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हो उसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। कुछ एग्जांपल देके समझाऊंगा मैं आपको, लिख लिया आपने इसको? Yes, sir. Yes, sir. वैसा ही सेकेंडरी कार्बन, दूसरा है सेकेंडरी कार्बन। क्या होगा? carbon. जिस Two कार्बन carbons are attached. दो कार्बन जुड़े हैं, राइट? तो आप सेम डेफिनेशन लिखेंगे, बस क्या होगा यहाँ पे 1 के बदले 2 डाल देंगे, 1 की बदले यहाँ पे 2 डाल दो। द कार्बन टू विच 2 कार्बन एटम्स आर अटैच्ड इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन। पाठक का भी दर्शन हो गए। ऑन ही रखो यार, अच्छा लग रहा है, पर्सनल फीलिंग आता है, इसे पढ़ा रहा हूँ। The carbon to which 2 carbon atoms are attached is called secondary carbon. Got the point, everybody? ये ऐसा तो नहीं कर रहे हैं ना? Yes. आप भी जैसा मैं कट कर रहा हूँ वैसा आप भी कट कर रहे हो लड्डू के ऊपर? No, sir. No, मतलब उतना तो आपको समझता है, राइट? दैट्स ग्रेट। वैसे ही टर्शरी कार्बन Tertiary. है ना? टर्शरी कार्बन मतलब क्या होगा? Three carbons are attached. three carbon atom. atoms are attached, है ना? सेम डेफिनेशन लिखो, बस 2 की बदले क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। The carbon to which 3 carbon atoms are attached is called tertiary carbon. सिंपल है ना? देखो, 2 बच्चों ने अपना वीडियो ऑन रखा है सबको मोटिवेट करने के लिए। मोटिवेट हो रहे कि नहीं हो रहे आप? बाकी भी ऑन करिए। देखो तीसरा, क्या बात है, पीयूष काले। My God, 4th one, Krishna Sodi. That's the spirit. Boys have the spirit. Done? ऐसा ही क्या लिख सकते हैं हम? Quaternary. Ternary. चौथा होगा quaternary कार्बन। 4 carbon atoms. हाँ, वही डेफिनेशन लिखना है, बस 3 की बदली क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा।
डन। Yes, sir. यहां तक किसी को शंका है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी के अंदर? No, sir. Let us take few examples and see what does it mean. जैसे प्रोपेन है, एन प्रोपेन, इसमें कौन कौन से प्राइमरी कार्बन है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्शरी है और कौन क्वाटरनरी है, ये समझते हैं। जो पहला कार्बन है, सिर्फ मैं ए बी सी नाम देता हूँ कार्बन को। Primary. तो कार्बन ए बताओ क्या है? Primary है। Primary. है। Primary. क्योंकि प्राइमरी इस कार्बन को सिर्फ प्राइमरी एक कार्बन जुड़ा हुआ है डायरेक्टली। जो 4 बॉन्ड तो होते ही है ना कार्बन को, 4 बॉन्ड होते हैं, तो हमको देखना है कि 4 बॉन्ड में से कितने बॉन्ड कार्बन से। तो इससे 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से है, एक ही बॉन्ड कार्बन से, तो एक ही कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, है ना, डायरेक्टली अटैच्ड एक कार्बन है, उसलिए प्राइमरी कार्बन है। व्हाट अबाउट कार्बन बी? Secondary carbon. Secondary carbon. सेकेंडरी कार्बन, क्योंकि ये 2 कार्बन को जुड़ा हुआ है, राइट, इट इज अटैच्ड टू 2 कार्बन, इसलिए सेकेंडरी कार्बन। व्हाट अबाउट कार्बन सी? Tertiary, sir. Tertiary. कार्बन सी इज अगेन प्राइमरी कार्बन, Primary. ना, ये भी सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है ना, बाकी 3 के इसके हाइड्रोजन है। कुल मिला के 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड में से कितने बॉन्ड कार्बन से हमें देखना है ना। हर कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, 4 में से एक कार्बन है, बाकी तीनों हाइड्रोजन है, तो प्राइमरी। 2 कार्बन है, बाकी दोनों हाइड्रोजन है, तो सेकेंडरी है। 3 कार्बन है, 1 हाइड्रोजन है, तो टर्शरी है। चारों के चारों कार्बन है, तो क्वाटरनरी है। उसके ऊपर पॉसिबल है क्या? नहीं, मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड पॉसिबल है, इसीलिए हमने क्वाटरनरी कार्बन तक ही देखा। पेंटेनरी, हेक्सेनरी देखा क्या? नहीं देखा, ये पॉसिबल ही नहीं है, कार्बन के 4 ही बॉन्ड पॉसिबल। Everybody getting what I'm saying? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Correct. अब जिसको मैं पूछूं वही बताएगा। मानसी कटोरे, बताओ कार्बन नंबर ए क्या है? प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी? कार्बन ए Primary. प्राइमरी, वेरी गुड। आलोक है कार्बन बी Quaternary. क्वाटरनरी, राइट? एवरीवन एग्री? Yes, sir. Yes, sir. 4 Yes, sir. कार्बन का अटैच है, 1 2 3 4, उसे क्वाटरनरी। कुशल भोसले, कार्बन सी Primary. यस प्राइमरी, एक कार्बन का अटैच है बस। Yes, sir. Primary. Yes, sir. विशाल कोलगे, कार्बन डी विशाल, समझा क्या विशाल तुमको कि नहीं समझा? तो है क्या, कोई प्रश्न है कि जॉन ग्रेस हो गए? साक्षी वाल्के, कार्बन डी साक्षी वाल्के Primary. प्राइमरी। फटाफट बोलना है आप लोगों को, टका टक, सिंपल क्वेश्चन है ना। कार्बन ई क्या होगा, बोलो सब? Secondary. 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 कार्बन एफ क्या होगा? Tertiary. Tertiary. टर्शियरी। कार्बन Tertiary. जी क्या होगा? Primary. 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 कार्बन एच क्या होगा? Primary. Primary. क्या सभी को ये बात क्लियर हो गया? प्राइमरी, Yes, sir. सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी Yes, सिंपल है। sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। या अब इस 4 टाइप के कार्बन के अलावा, इस 4 टाइप के कार्बन के अलावा भी कुछ और प्रकार के कार्बन होते हैं, है ना।
और कौन से टाइप के कार्बन होते हैं, किसी को पता है? विनलिक कार्बन सर, हाँ हाँ, विनलिक, विनलिक कार्बन। वेलिक, अरे तो कोई केरला नाम बोल रहा है क्या? केरला नहीं सर, विनलिक, अच्छा, विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक, यस Yes, सर, yes. विनाइलिक। yes, correct. So there is something called विनाइल कार्बन, ठीक है ना? तो विनाइल या फिर जैसे केरला भाषा में विनाइलिक कार्बन, विनाइल कार्बन या विनाइलिक कार्बन एक ही बात है, थोड़ा सा ऐड करके बोलो। कोई विनाइलिक बोलते, कोई विनाइल कार्बन बोलता है, किसको बोलते हैं? कार्बन विद डबल बॉन्ड। हाँ, डबल बॉन्डेड कार्बन is called vinyl, double bonded carbon is called vinyl कार्बन। जिस कार्बन को डबल बॉन्ड जुड़ा हो विनाइल कार्बन। अच्छा, एक नोट पॉइंट, जो पहले 4 कार्बन के बारे में बोला हूं मैं, जो लास्ट 4 देखा ना, वो सिर्फ अल्केन्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना? जो हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टनरी की बात की, तो वो उसी कार्बन को आप बोल सकते हो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टनरी, जो कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टनरी नहीं बोल सकते, ठीक है? नोट पॉइंट, यू टू रिमेंबर दैट, ठीक है? राइट डाउन समवेयर कि जो ये 4 टाइप के हमने देखा, वो सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जिसके अंदर चारों सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है? जिस कार्बन को डबल बॉन्ड हो उसको बोलते हैं हम विनाइल कार्बन। फॉर एग्जांपल यू हैव CH3, CH डबल बॉन्ड, CH। बताओ, ये पहला वाला कार्बन है, ये कैसा कार्बन है? प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन, वेरी गुड। क्या इसको मैं प्राइमरी बोल सकता हूँ, सेकेंडरी बोल सकता हूँ? नो सर, नो सर, बोल सकता हूँ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड सर। हाँ, ये It's vinylic. प्राइमरी, सेकेंडरी इसमें क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है ना? क्योंकि डबल बॉन्ड है उसकी तरफ। पर इसको हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज विनाइल, विनाइलिक। जिस कार्बन को डबल बॉन्ड जुड़ा हो उसको बोलते हैं विनाइल कार्बन। ये जो 2 है, ये विनाइल कार्बन। जिस कार्बन को डबल बॉन्ड जुड़ा हो उसको विनाइल कार्बन बोलते हैं। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। नेक्स्ट, टाइप 6 सर। हाँ बोलो। एलिक। सर, अगर एक कार्बन को सिंगल बॉन्ड है और एक कार्बन को डबल बॉन्ड है, फिर भी उसको विनाइलिक कार्बन ही बोलेंगे क्या? क्या बोले, समझा नहीं। सर मतलब एक कार्बन को सिंगल बॉन्ड अटैच है और एक कार्बन, उसी कार्बन को डबल बॉन्ड अटैच है, तो उसको विनाइलिक बोलेंगे? मैंने क्या बोला, उसको डबल बॉन्ड चाहिए। देखो 4 बॉन्ड तो होते ही है ना हर कार्बन को। अब 4 बॉन्ड में थोड़ी चारों डबल बॉन्ड रहेंगे, एक ही डबल बॉन्ड चाहिए। हाँ सर। बाकी तो सिंगल बॉन्ड ही रहेंगे ना। बाकी तो एक डबल बॉन्ड काफी है। डबल बॉन्ड है उसके पास में विनाइलिक कार्बन, ठीक है ना? यस सर। अगला है एलाइल कार्बन, या उसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। द कार्बन adjacent to vinyl carbon is called allyl। जो विनाइल कार्बन को जुड़ा हुआ कार्बन है उसको बोलते हैं एलाइल कार्बन। पर देखना है, जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को अटैच्ड है दैट मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। मतलब क्या, ऑल सिंगल बॉन्ड चाहिए उसको। एलाइल कार्बन को भी सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, चारों बॉन्ड, तभी उसको एलाइल बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोल सकते।
तो एलाइल कार्बन होने के लिए दो कंडीशन, पहला तो वो डबल बॉन्ड कार्बन को जुड़ा हुआ होना चाहिए, दूसरा वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, तभी उसको बोल सकते हैं एलाइल कार्बन। सर फिर अभी ऊपर वाला वो था ना एलाइल कार्बन। हाँ बराबर। उधर बताया और नहीं, previous बिकॉज बताया नहीं, अब बताऊंगा ना, अब बताऊंगा ना। वही एग्जांपल लूं अगर वापस, मैं लिया था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट? So this carbon is primary carbon as well as allyl carbon. Allylic carbon. allyl carbon. allylic ये allylic कार्बन भी है क्योंकि ये डबल बॉन्ड कार्बन को जुड़ा हुआ कार्बन, इसको आप allylic कार्बन बोल सकते हैं। ये प्राइमरी भी है, allylic भी। सर कोई शंका यहाँ तक? याद है भी? सर मतलब एज पर द रिक्वायरमेंट्स हमें बताना है। कौन सी रिक्वायरमेंट मैडम? मतलब सर प्राइमरी या एलाइलिक कैसे, मतलब कहाँ पे हम बोलेंगे प्राइमरी है कि कहाँ पे बोलेंगे एलाइलिक? अगर एग्जाम में पूछा है बताओ इनमें प्राइमरी कर दो प्राइमरी बताओ, हाँ एग्जाम में पूछा है यहाँ पे एलाइलिक करो तो एलाइलिक बताओ, यस पूछा सर, है ये कार्बन क्या क्या हो सकता है सब बताओ, लेकिन यस हमको सब कुछ पता होना चाहिए, फिर जैसा क्वेश्चन पूछा वैसा आंसर दे। यस सर। नेक्स्ट इज क्या, टाइप नंबर 7 ना? Benzylic carbon. करेक्ट, बेंजाइलिक कार्बन या फिर बेंजाइल कार्बन। जिस कार्बन को बेंजीन रिंग अटैच्ड उसको बोलते हैं बेंजाइल कार्बन, है ना? जिस कार्बन को बेंजीन रिंग अटैच्ड हो उसको बोलते हैं बेंजाइल कार्बन। Harshad, you raise the hand, you have some question? No, sir. Okay, हाथ ऊपर दिखा तो मेरा कुछ क्वेश्चन। ओके, अब लग रहा है सभी आ गए क्लास, मैक्सिमम आर देयर, ओनली फ्यू एब्सेंट्स। सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? सूरज समझ में आ रहा है आपको? यस सर। यस सर। श्रद्धा? यस सर। देखो मैंने श्रद्धा बोला, दो श्रद्धा है क्लास के अंदर, है कि नहीं? पर दोनों को मेरे ऊपर श्रद्धा नहीं, एक ही श्रद्धा ने रिप्लाई किया और एक श्रद्धा शांत है ना, एक ही श्रद्धा को श्रद्धा है। इससे एग्जांपल क्या है, जैसे मान लीजिए बेंजीन रिंग, सबको पता है ना बेंजीन ऐसा होता है, Yes, sir. जैसे बेंजीन रिंग। तो बताओ इन तीनों में से बेंजाइल कार्बन कौन सा है? मिडल वन। सर मिडल मिडल वाला। इस मिडल कार्बन को बेंजीन रिंग अटैच बोलते हैं बेंजाइल कार्बन, दिस इज बेंजाइल कार्बन। चलो बाकी भी देख लेते हैं। बताओ ये कार्बन किस टाइप का कार्बन है? पहला वाला Sir, primary. प्राइमरी Allylic or primary? प्राइमरी के अलावा और कोई तरीका का कार्बन है क्या? Allylic, sir. नो सर, एलिक क्यों है? एलिक नहीं, तो दोस्तों Allylic. एलाइक नहीं होगा सर, क्योंकि वो एलाइलिक, बिंजिक कार्बन से एलाइलिक, अटैच सर। नहीं है। उसको पहली बात तो प्रोनाउंस सब एक साथ प्रोनाउंस एलाइलिक बोलते, क्या बोलते उसको? Allylic. Allylic। Allylic. अब आज एलिक बोलता है वो एलेक्स बोलोगे, है ना? एलेक्स सर, एलेक्स है वो नाम ही चेंज। सर वो विनलिक कार्बन से अटैच नहीं है ना। अरे भाई विनलिक नहीं है पुत्र, विनाइलिक इट इज विनाइलिक, खतरनाक यस है। सर, उससे अटैच नहीं है। हाँ वो एलाइलिक नहीं है आदित्य, ऐसा एलाइलिक। एलाइलिक कब होगा? जब डबल बॉन्ड कार्बन को जुड़ा हुआ होगा, है ना? Yes, sir. जिस कार्बन को जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड है क्या? इसको डबल बॉन्ड नहीं है
है ना, ये सिर्फ प्राइमरी है और कोई टाइप कार्बन नहीं है। व्हाट अबाउट दिस सेकंड कार्बन जो बेंजाइल टर्शरी कार्बन है, कार्बन। इसके अलावा कोई बेंजाइल। और टाइप हो सकता है? टर्शियरी एंड बेंजाइल। वेरी गुड, टर्शरी भी है। यस बेंजाइल। सर। यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है और ये भी कार्बन ही है ना यहाँ पे। हाँ यस सर। 3 कार्बन को अटैच ठीक है, टर्शरी कार्बन भी है, बेंजाइल टर्शरी भी है, और कुछ है? नहीं। नो। विनाइल भी है, देखो ध्यान से, यहाँ डबल पे बॉन्ड। क्या है, यस सर, विनाइल। ये है ना, ये डबल बॉन्ड कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन को अटैच्ड है, ये एलाइल कार्बन भी है। अच्छा फिर बीच वाला ये हो गया एलाइलिक। हाँ, ये एलाइलिक भी हो गया, ये एलाइलिक भी है, बेंजाइलिक भी है और टर्शरी भी है, हैं? खतरनाक है कि नहीं? 3 टाइप है। व्हाट अबाउट द लास्ट कार्बन? प्राइमरी। ओनली प्राइमरी प्राइमरी, कार्बन। प्राइमरी कुछ नहीं है ना। आपको आइडेंटिफाई करते रहना चाहिए ओवरऑल एवरीथिंग एंड प्रिसाइजली करेक्टली। यस, क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। yes sir. It's a benzylic carbon. And last type क्या? Type number 8. सर हाँ, सर आपने जो पिछला एग्जांपल दिया सर, वो एलाइलिक कार्बन का सर, उसमें वो मिडल वाला sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है ना? इस कार्बन कितने बॉन्ड है? 1 2 चार। 3, चौथा हाइड्रोजन है, sp3 नहीं हाँ है। यस सर। हाँ है ना? sp3। नेक्स्ट इज एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन, ये इसको आप ऑप्टिकली एक्टिव सर वो क्या है अचीव? है, क्या बोल रहे हो रे? क्या लिखा है सर वो? ACH। ACH? अरे भैया ACTI है वो, एक्टिव। अरे सर वो T नहीं दिख रहा था, वो मेरे H लग बेइज्जती रहा कर रहे हो यार। It is optically active carbon, asymmetric carbon और optically active carbon. So asymmetric carbon या optically active carbon किसको बोलते हैं? तो asymmetric carbon होने के लिए उसके पास जो कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1, कार्बन must be sp3 hybridized। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए, उसके मतलब क्या हुआ? 4 बॉन्ड कंपल्सरी होना चाहिए, है ना? है। यस सर। मतलब वो अल्कीन या अल्काइन नहीं हो सकता, अल्केन वाला कार्बन ही होना चाहिए, मतलब सिंगल बॉन्ड्स होना चाहिए, 4 सिंगल बॉन्ड्स। दूसरा कंडीशन है ऑल 4 ग्रुप्स अटैच्ड। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो 4 बॉन्ड होंगे, तो 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप जुड़े होंगे, उसको ऑल 4 ग्रुप्स मस्ट बी डिफरेंट, चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो, तभी उसको बोल सकते हैं ऑप्टिकली एक्टिव या एसिमेट्रिक कार्बन। यू सी एग्जांपल फॉर इट। नोट कर लिए सभी ने? यस सर। यस सर। यस। यस सर। ये कार्बन गैस एसिमेट्रिक है कि नहीं है। यस सर। ना? तो इस कार्बन को 4 बॉन्ड और चारों ग्रुप कैसे हैं?
अच्छा वेगळे डिफरेंट है ना, all the four groups must be वेगळे वेगळे. Understand मराठी? यस सर. Yes, sir. यस सर. तो ये asymmetric कार्बन, all four different. अच्छा, मैं भी आपको एग्जांपल देता हूं, आप पहचानो उसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन है कि नहीं. ठीक है. इस कंपाउंड में कितने एसिमेट्रिक कार्बन? So 3. 3. और सर वन. सर वन. सर Three. 1 है, मुझे पता है. एक भी नहीं है. वन कार्बन सर. सर एक भी नहीं. नो सर. नो सर. सर एक भी नहीं, एक भी नहीं. एक भी नहीं है. भी नहीं है. अच्छा, कितने बोलते एक भी नहीं है? रेज योर हैंड और देखने दो चेहरा, नाम देखो कम से कम. कितने बोलते एक भी नहीं है? देवयानी, कृष्णा, पाठक, माय गॉड, सो मनी है. एक भी नहीं. कितने बोलते एक है? एक वाले कितने हैं? एक. ये अनुज, तुम हर चीज का हाथ ऊपर कर रही है. एक भी नहीं की तुम्हारा हाथ ऊपर था, और एक के लिए भी हाथ ऊपर है. ओके, एक के लिए भी कुछ लोग, क्या बात. और कितने बोलते हैं दो है? दो वाले कौन कौन? दो लोग, गौरांगी, अच्छा, हरीश. और कितने बोलते तीन है? तीन वाले कौन? कोई नहीं. लेट्स सी वन बाय वन कार्बन. ठीक है, मैंने क्या बोला? चारों ग्रुप वेगड़े वेगड़े होने चाहिए. तब देखो, पहला कार्बन को लेते हैं. यहाँ पे 3 तो हाइड्रोजन ही है ना? यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है. Yes, sir. 3 हाइड्रोजन हुआ तो 3 ग्रुप सेम हो गए ना. तो ये एसिमेट्रिक Yes, sir, कार्बन same हो गए. नहीं हो सकता है ना. 3 हाइड्रोजन सेम हो गए, इट्स नॉट एसिमेट्रिक कार्बन. यस अब सर. यहाँ पे गए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गए, ये भी Same. एसिमेट्रिक नहीं हो नहीं. सकता, बिकॉज 2 नहीं ग्रुप सेम हो गए. फिर यहाँ पे गया, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है. वेरी गुड. एक हाइड्रोजन, क्या क्या यहाँ पे? एक हाइड्रोजन है. दूसरा ग्रुप क्या अटैच्ड है? OH है. वेरी गुड. और OH. तीसरा ग्रुप क्या है? CH3 है. वेरी गुड. और चौथा ग्रुप Yes, क्या है? C2H5. वेरी गुड. All the 4 groups attached are different. Are you able to see it? आप एटम देख रहे हो शायद, जो जीरो बोल रहे हैं ना, आप एटम देख रहे हो क्या? सर यहाँ कार्बन, यहाँ भी Yes, कार्बन Yes, है ना? यस सर. सर यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी Yes, कार्बन. sir. करेक्ट, अंडरस्टूड. सो आपको एटम नहीं, एंटायर ग्रुप देखना है. राइट, आपको पूरा ग्रुप देखना है जो उसको अटैच्ड है. तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पे इथाइल ग्रुप, दोनों डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है. राइट, सो एक मिथाइल, एक इथाइल और एक हाइड्रोजन और एक OH, ऑल फॉर डिफरेंट. तो दिस कार्बन इज एसिमेट्रिक कार्बन. और एसिमेट्रिक कार्बन किताब में इस तरह से डिनोट करते हैं, एस्ट्रिक डालकर. अगर आप कोई किताब में देखते हो कार्बन के ऊपर एस्ट्रिक है, तो आपको समझना है कि इट इज ऑप्टिकली एक्टिव एसिमेट्रिक कार्बन. ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट. व्हाट अबाउट द अबव वन कार्बन? ये कार्बन 3 हाइड्रोजन आ गए, वो भी एसिमेट्रिक नहीं हो सकता. कुल मिला के यहाँ पे एक ही एसिमेट्रिक कार्बन है, और ये वाला कार्बन. सभी को बात क्लियर है क्या बोल रहा हूं मैं? यस Yes, सर. sir. Yes. यस सर. एक और क्वेश्चन लेते हैं इसको. How many asymmetric carbons? हाँ अनुजा बोलो. अनुजा, वर्ड हाथ ऊपर किया ना, बोलो. हाँ, एक भी नहीं. यस सर. एक भी नहीं. Yes, sir. एक भी नहीं है, एक भी नहीं है. सब सहमत है इस बात से? किसी को ऑब्जेक्शन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. एक भी नहीं है सर. ओके ओके, लेट्स सी वन बाय वन.
3 हाइड्रोजन आ गए इसके पास, सॉरी नहीं है डबल यहाँ बॉन्ड। यही फेल हो गया डबल बॉन्ड की वजह से, डबल बॉन्ड है, सॉरी भाई नहीं हो सकता। हाँ यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, वेरी गुड। यहाँ पे CH3 है, वेरी गुड। तो एक और CH3 है, वेरी बैड। 2 CH3 आ गए ना, सेम ग्रुप, ये भी नहीं हो सकता। एंड ये दो तो होंगे नहीं बिकॉज 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे एक भी एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, राइट, नो एसिमेट्रिक कार्बन। I hope everybody is clear with types of carbons. So can we go back to our PPT? Yes, sir. Yes, sir. Yes. You know to bug? Yes, sir. ये क्वेश्चन था ना। यस सर। ये हो तो गया। अब ये जो लिखा है CH2 contains secondary फर्स्ट वाला carbon सही atom, है, ये सही साइड है में, गलत है? सही है कि नहीं? साइड में भी सही है Because सर। सही है, CH2 सही के है इस सर। तरफ एक कार्बन साइड होगा, में इस भी तरफ एक कार्बन कार्बन होगा, तभी वो CH2 2 हाइड्रोजन और 2 कार्बन हो गए ना उसको यस हाँ सर, attached, कंडीशन secondary कार्बन। आगे बढ़ते हैं। The correct IUPAC name of Sir, second option. B. Second option, sir. B. everybody same answer? B option यस is सर, सेम Yes, आंसर, sir. बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। तो what is the principal chain, है ना? ये आपका प्रिंसिपल चेन है, करेक्ट? यस सर। तो 3 कार्बन है तो क्या होगा? प्रोपेन। 3 कार्बन मतलब क्या होगा? प्रोपेन। Propane. वहीं से आंसर आ जाता है ना। अगर मैंने बोला ना आपको थोड़ा से भी नॉलेज है ना रूल्स रेगुलेशंस का, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, आप भले ही पूरा नाम लिख ना पाओ पर ऑप्शंस देख के आराम से आप टिक कर सकते हो। जैसे आपने प्रिंसिपल चेन ढूंढ लिया, आपको एक क्लियर हो गया है कि इसमें क्या होना चाहिए? प्रोपेन आना चाहिए, वर्ड रूट इज प्रोपेन, और आप देखते सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहां प्रोपेन लिखा हुआ है, राइट। पूरा नेम किए बिना भी आप आंसर कर लेते हो। पर आगे बढ़ेंगे तो आप देखो सेकेंड कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है ना? ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 है, तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन होगा, करेक्ट एवरीबॉडी? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब ये नया है आपके लिए, पर अभी सीख जाएंगे। The UPSC name of CH2 double bond CH2, यहाँ पे डैश चला है, मतलब ये ग्रुप, ये जो ग्रुप अटैच्ड है, अगर मान किसी को CH2 double bond CH bond, दिस इज ए ग्रुप। ये CH3 इज ए ग्रुप ना, CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल ग्रुप बोलते हैं, है ना? When you write CH3, what do you say? It is a methyl Methyl group. group, है ना? CH3 बॉन्ड ऐसे लिखा है तो हम बोलते हैं मिथाइल है, राइट। वैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, वैसे ही यहाँ पे क्या लिखा है आपको? CH2, थोड़ा हैंडराइटिंग बहुत बेकार आ रहा है बिकॉज माउस से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है? सो फोर्थ आएगा, फोर्थ ऑप्शन। तो ऐसा, तो ये पर्टिकुलर ग्रुप जो है इसको आप क्या बोलते हो? ऐसा क्वेश्चन पूछा है, इसको आप नोट कर सकते हो। आप जिसने पढ़ा हो ट्राई कर सकते हैं, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा आंसर। थर्ड सर। सर थर्ड ऑप्शन है। सर थर्ड थर्ड ऑप्शन। इसको बोलते हैं इथिनाइल। जैसे इथीन है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या है? इथीन। जैसे CH4 क्या था? मिथाइल, मीथेन था, तो मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाला आपने तो क्या बन गया? मिथाइल। वैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 इतना क्या है? इथीन है, तो क्या होगा? इथिनाइल होगा।
दैट बिकम्स इथेनाइल, एक H निकाला इथेनाइल बन जाएगा। इथाइनाइल कब आएगा? जब CH ट्रिपल बॉन्ड CH से H निकालोगे, ट्रिपल बॉन्ड। जब इथाइन में से H निकालोगे तो इथेनाइल हो जाएगा, राइट? लॉजिकल है, जिसको नहीं पता नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत। आप बताओ, सेम वैसे लॉजिक लगाओ यहाँ पे। आपने क्या किया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे और एक H लगा CH3 हो जाएगा, तो क्या नाम बन जाएगा? अगर H लगा दी यहाँ पे आपने, ये क्या हो जाएगा? H लगा के उसका यूपीएससी करो, फिर H निकाल के आयल डालो, सिंपल सी बात है। सेकंड सेकंड अरे ऑप्शन सर, सेकंड देखो ऑप्शन ये सर। CH3 बन जाएगा ना, अगर ये CH3 डाल दिया आपने यहाँ पे H लगा के, तो इसका नाम IUPAC क्या होगा इसका? दिस इज prop 1 इन या 1 प्रोपीन है, दिस इज 1 प्रोपीन प्रोपीन, राइट? प्रोपीन। अगर आपने H लगा दिया तो ये 1 प्रोपीन है। वन ऑप्शन। तो 1 प्रोपीन में से आप यहाँ से H निकाल रहे हो, तो क्या बन जाएगा? 1 प्रोपीन नाइल, है ना? 1 प्रोपीन नाइल बन जाएगा। गेटिंग एवरीवन? सर यस सर। यस। Yes, sir. यहाँ पे क्या दिया है आंसर? 2 प्रोपिनाइल। अरे तो 1 होना चाहिए ना, 2 कैसे आ गया? ये तो 1 चाहिए था सर ना। हम सर वो डबल 1 डिक्रीज किया ना। कवर करते हैं ना। से वन ही होना चाहिए, फर्स्ट से स्टार्ट होगा वो डबल बॉन्ड से। तो सुनिए ध्यान से, ये आपका प्रोपीन था, राइट? तो प्रोपीन में से H निकालेंगे तो 1 प्रोपिनाइल बनता है, 1 प्रोपीन है। परंतु ये 1 और 2 जो नंबर यहाँ पे दिया है ना, किस पे डिपेंड है कि कौन सा हाइड्रोजन निकाल रहे हो आप ये वाला हाइड्रोजन निकालोगे ना, ये वाला, यहाँ जो कार्बन है इसका डबल बॉन्ड वाला कार्बन का, ये कार्बन का अगर H निकालोगे आप और यहाँ जोड़ते हो, बॉन्ड बनाते हो, तब बनेगा 1 प्रोपिनाइल, तब बनेगा वो 1, बिकॉज डबल बॉन्ड के ऊपर 1 आ रहा है ना यहाँ पे। आपको नंबरिंग वहीं से करना है जो कार्बन जुड़ता है ना प्रिंसिपल चेन को, ये प्रिंसिपल चेन है। क्या दिख रहा है, क्या बनाना, एक प्रिंसिपल चेन है, ठीक है ना? ये प्रिंसिपल चेन को आपने यहाँ से कार्बन को जोड़ा, तो ठीक है, तो आपका नंबरिंग शुरुआत यहीं से होगा, ये होगा 1। तो और फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इसको बोलेंगे 1 प्रोपिनाइल। अगर ये कार्बन जुड़ा होता तो आप जोड़ रहे इस कार्बन को, तो उस केस में यहाँ प्रिंसिपल चेन है, अरे बाप, ये प्रिंसिपल चेन है, ठीक है? इसको आपने एक कार्बन को जोड़ दिया, तो फिर डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या हो जाएगा? काउंटिंग यहां से करना है ना, 1 2, तो सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए उसको 2 प्रोपिनाइल बोला, ठीक है? तो मैं बताता मुझे ध्यान में नहीं रहा, तो ये 1 है कि 2 है, डिपेंड है किस ओर से आप जोड़ रहे हो उसको। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये CH2 यहाँ पे दिया है ना, तो फिर ये 1, ये फर्स्ट कार्बन होगा। जो कार्बन जुड़ता है प्रिंसिपल चेन को, उसी कार्बन से नंबरिंग शुरुआत होती है। नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दैट कार्बन व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू प्रिंसिपल चेन, दैट इज द मुद्दा। तो ये 1 होगा, ये 2, इसीलिए उसे 2 प्रोपिनाइल बोलना सही है। याद रखिए लर्निंग, नोट कर, लर्निंग नोट कर लिया आपने? दोनों एग्जांपल लिख लेना यहाँ पे, कब 1 प्रोपिनाइल बोलते हैं, कब 2 प्रोपिनाइल बोलते हैं। 1 मतलब जब यहाँ ये कार्बन जुड़ा है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल यहाँ जुड़ो, ये 1 हो जाएगा, यहाँ से होगा तो 2 होगा। दोनों लिख लिया? देखो अभी अदर वे राउंड है ना, अभी यहाँ जोड़ा था हमने, अभी यहाँ जोड़ेंगे। अब क्या बोलेंगे? अब इसको हम बोलेंगे 1 प्रोपिनाइल, क्योंकि ये कार्बन जुड़ रहा है डायरेक्टली, तो फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, दिस इज 1 प्रोपिनाइल। दोनों में डिफरेंस क्लियर है ना, 1 और 2 कब कब? नेक्स्ट
आइसोब्यूटाइल, इनमें से किसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल? कब बोलेंगे आइसोब्यूटाइल? कौन से कार्बन को अगर हम जोड़ेंगे तो हम बोल सकते हैं कि ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप? सर बी, बी ऑप्शन। बी। बी बी बी। हाँ बी। बी के लिए बहुत लोग हैं यार, पर आंसर क्या है? सी। तो यहाँ पे थोड़ा चर्चा करते हैं हम लोग, वापस थोड़ा रुक जाते हैं इस क्वेश्चन में और हम चर्चा करते हैं। मतलब मैं बोर्ड पे सिखाता हूँ ये आइसो नियो ये सब फंडा क्या है, थोड़ा हम समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अगेन आई विल स्टार्ट माय बोर्ड बिकॉज यहाँ पे इतना मुश्किल जाएगा मुझे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज का, तो सभी को 100% ध्यान देना है, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन वगैरह ध्यान रखो, कुछ लोग लीव कर रहे हैं बीच में नेट कनेक्शन की वजह से, पता नहीं क्या है। You ready to work? Screen? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कब किसको बोलते हैं आइसो, कब बोलने का नियो, है ना, ये देखते हैं। देखो ये आइसो वाला कंसेप्ट शुरू होता है प्रोपेन से। मीथेन इथेन में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है ना, बिकॉज मिथाइल ग्रुप है, एक ही कार्बन है ना, आप जोड़ोगे ऐसे खत्म बात, इसको क्या मिथाइल ही बोलेंगे, इसको हम सिर्फ मिथाइल ही बोल सकते हैं। अब इथाइल है तो C2H5, आप इस कार्बन को जोड़ो, ये इस कार्बन जोड़ो, बात एक ही है, इट इज सिमेट्रिक, इसको हम सिर्फ सिंपली इथाइल बोलते हैं। बट जब बात आती है प्रोपेन की, यहाँ पे दो संभावना है। अब प्रोपेन में ये दो कार्बन एक जैसे पर ये कार्बन अलग है, तो अगर आप जोड़ते हो एंड वाले कार्बन से, ये कार्बन जुड़ता है प्रिंसिपल चेन को, दिस कार्बन अटैच्ड प्रिंसिपल चेन, इसको बोलेंगे हम एन प्रोपाइल। नोट कर रहे हैं ना आप, इसको बोलेंगे एन प्रोपाइल। अगर बीच वाले कार्बन से हाइड्रोजन आप निकाल के इसको जोड़ते हो प्रिंसिपल चेन को, इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। तो प्रोपेन में दो ही होता है, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, नियो वगैरह नहीं होता है। नोटेड एवरीबॉडी? Yes, sir. Done. यस सर। अब ब्यूटेन में पहले अगर हम बनाते हैं एन ब्यूटेन, अगर आपको बनाना हो, किसी ने बोला बनाइए एन ब्यूटेन यूपीएससी, तो मैं एन ब्यूटेन कैसे बनाऊंगा, CH3 CH2 CH2 CH3, ये है एन ब्यूटेन, ये एन ब्यूटेन है। अब मुझे एन ब्यूटाइल चाहिए, है ना, मुझे एन ब्यूटाइल सब्स्टिट्यूएंट चाहिए, तो क्या करूंगा, एन ब्यूटेन का एक हाइड्रोजन निकाल जोड़ दूंगा, तो ये बन जाएगा एन ब्यूटाइल। एन ब्यूटेन में आप एक हाइड्रोजन निकाल दो तो एन ब्यूटाइल बन जाए। अब आइसो ब्यूटेन अगर बनाऊंगा, आइसो ब्यूटेन कैसे बनता है, आइसो ब्यूटेन एस इसको बोलते हैं आइसो ब्यूटेन, यह है आपका आइसो ब्यूटेन। अब आइसो ब्यूटाइल कब होगा, आइसो ब्यूटेन किसको बोलते हैं, जब सेकेंड कार्बन के ऊपर CH3 आता है ना, सेकेंड कार्बन के ऊपर आप एक CH3 को जोड़ दो, उसको बोलेंगे आइसो ब्यूटेन। अब ब्यूटेन के आगे सबका फंडा ये, प्रोपेन तक अलग छोड़ दो आप, ब्यूटेन से लेके आगे
जब भी आपको बोलना हो आइसो ब्यूटेन, आइसो पेंटेन, से किसी ने बोला आपको आइसो हेक्सेन बनाओ। अब हेक्सेन कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन का, ठीक है ना। तो आप 5 कार्बन बनाओ ऐसे, और एक कार्बन को जोड़ दो सेकेंड कार्बन, ये क्या बन जाएगा? आइसो हेक्सेन। ये क्या है? आइसो हेक्सेन। किसी ने आपको बोला, क्या बोलूं, आइसो डेकेन बनाओ। कितने कार्बन का होता है डेकेन? 10 कार्बन। 10 कार्बन। carbons. 9 कार्बन बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बना दो, और सेकेंड कार्बन पे एक कार्बन को जोड़ दो, ठीक है ना। ये बन जाएगा आइसो डेकेन। समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? ये है आइसो डेकेन। Yes, sir. अब नियो मतलब क्या? नियो मतलब ये, अब नियो वाला वापस ब्यूटेन में नहीं आता। नियो शुरुआत होता है पेंटेन से, नियो की शुरुआत होती है पेंटेन से। अब मैं लूं, अगर एक पेंटेन 5 कार्बन को लाइन से लगा दो, इसको बोलते हैं एन पेंटेन, इसको बोलते हैं एन पेंटेन। आपको अगर कोई बोलता है बनाओ आइसो पेंटेन, तो क्या करेंगे? 4 कार्बन लेंगे, एक कार्बन को सेकेंड कार्बन पे ऊपर डाल। लगा देंगे, ये बन जाएगा आइसो पेंटेन। आप कोई बोला नियो पेंटेन बना दो। नियो मतलब क्या होता है? सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप, सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप तो आइसो हुआ, सेकेंड पे 2 मिथाइल ग्रुप तो क्या हो जाएगा? नियो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 3 ही बनाएंगे और 2 कार्बन को ऐसे लगाएंगे। देखो यहाँ ही 5 कार्बन है, यहाँ ही 5, यहाँ ही 5, सब जगह 5 5 ही है। तो 5 कार्बन के अरेंजमेंट के हिसाब से उसको एन आइसो या नियो पेंटेन बोलते हैं। ये कॉमन नेम्स, आईयूपीएससी नहीं है, ठीक है ना। आईयूपीएससी से पेंटेन नहीं बोल सकते आप। और इसका आईयूपीएससी करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन, है ना, एंड दिस बिकम्स 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ये कॉमन नेमिंग्स है, कॉमन नेमिंग्स। इस तरह उनको आइसो नियो बोलते हैं। Everybody got some idea about it? What is iso neo? Yes, sir. Yes, sir. Yes, उसी को sir. जब बोलते हैं आइल लगा देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट बन गया, तो वही आइसो पेंटेन में से गैस निकाल, है कि नहीं? सर So- नियो को मतलब ऊपर नीचे 2 रहेगा तब नियो बोलेंगे। सेकेंड कार्बन पे, पॉइंट टू बी नोटेड, नॉट एनी Yes, sir. कार्बन, सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होना चाहिए, मतलब वो क्वाटरनरी जैसा हो गया ना। Going back to the PPT. बताओ, अब जो आइसो ब्यूटाइल लिखा है बराबर है कि नहीं है? सब बराबर है। यस सर। तो आइसो ब्यूटेन का H निकाल के लगा दो, बन जाएगा आइसो ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप इज, बताओ। तो ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। मतलब क्या? ये आपका ब्यूटेन है। अब ये ब्यूटेन में आप ये वाला H भी निकाल सकते, आपको दिख नहीं रहा ना क्या दिखा रहा हूं। देखो आप, ये ब्यूटेन एन ब्यूटेन में से ये वाला कार्बन का H निकाल सकते हैं आप। ये 2 कार्बन एक जैसे हैं, राइट? दिस इज प्राइमरी कार्बन, दिस इज आल्सो प्राइमरी कार्बन, एंड ये 2 कार्बन एक जैसे हैं। अब यहां में से मैं इस कार्बन का भी H निकाल लगा दूं, इस कार्बन का H लगा दूं, तो क्या बनेगा? सिंपली ब्यूटाइल बनेगा, एन ब्यूटाइल बन जाएगा, है ना। अगर मैं इस कार्बन का H निकाल के लगा दूं, ये बनेगा एन ब्यूटाइल। पर इस कार्बन का लगा दूं तो फिर क्या बोलेंगे? क्वेश्चन पढ़ते क्या बोलो भैया, अगर इसको मैंने एन ब्यूटाइल बोल दिया सेकेंडरी। तो इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो हम सिंपली सेक लिखते हैं, सेक ब्यूटाइल लिखते हैं, वेरी नाइस, सेक ब्यूटाइल। तो उसको फिर हम, उसका प्रीफिक्स क्या होगा? सेक ब्यूटाइल आएगा। सेकेंडरी कार्बन जोड़ा एन ब्यूटेन का, तो सेक ब्यूटाइल, तो भी नोट कर लेना, ऐसा है तो सेक ब्यूटाइल।
सिंपली आप इन चीजों को लिख लो, ठीक है, क्योंकि ना आपको अगर समझे तो वेरी गुड, नहीं समझे तो भी अगर आपने को लिख लिया ना, उतना आपने लर्न कर लिया। इसको साइक ब्यूटाइल बोलते हैं, इसको आइसोब्यूटाइल बोलते हैं, है ना, इसको एन ब्यूटाइल बोलते हैं। बिकॉज इतना ही है जितना मैं करा रहा हूँ आपको ना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जब इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा तो इतनी चीजों को आपको याद भी रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए एग्जाम के अंदर, फाइनल एग्जाम, है ना। तो मैं ऐसे कंटेंट आपके लिए डेवलप कर रहा हूँ अभी इस ईयर से खुद, कि आपके 2 साल में जितना मैं पढ़ाऊंगा ना, उसके बाहर से कुछ आने की संभावना ही नहीं होगी। इतना कंटेंट आप ऐसे बना रहा हूँ कि मैं आगे से नेक्स्ट ईयर बैच बन रही है ना, उनको मुझे बोलना है कि जितना आपको हम कराएंगे उसके बाद एक क्वेश्चन धावे से नहीं आएगा, उतना ही पढ़ के जाना है। ये धावे से मुझे बोलने के लिए मैं कंटेंट डेवलप कर रहा हूँ, और आपके लिए भी तो बना रहा हूँ क्योंकि आपकी बैच से निकालना है पहले मुझे। तो जो मैं आपको दे रहा हूँ सफिशिएंट कंटेंट है, उसको अगर ध्यान को लिख लिया आपने, समझ लिया और पढ़ लिया तो बहुत हो गए। तो आप उसके लिए सब कुछ नोट करो प्रॉपर। ओके, नेक्स्ट। समझ के भी लो जितना हो सके, नहीं समझे तो कम से लिख के लो। फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग आइसोपेंटेन। अभी आपने देखा आइसोपेंटेन क्या है ना। तो पहले आप जब ये क्वेश्चन Yes, sir. पूछा आइसोपेंटेन के बारे में, पहले आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर बना लो, तब जाके फिर आप ऑप्शन देख के बोल सकते हो क्या है। बताओ, आइसोपेंटेन बना लो डायग्राम। आइसोपेंटेन क्या था, सेकंड कार्बन पर और एक कार्बन। है ना, यहाँ पे एक कार्बन था, ये था आपका आइसोपेंटेन। तो पहले बोला इट हैज 3 CH3 ग्रुप्स। क्या 3 CH3 ग्रुप यहाँ पे है क्या, नहीं। यस सर है। यस है सर ना। ये भी CH3 है, Yes, sir. ये भी CH3 है, और ये ये भी भी CH3 है। CH3 आएगा। यस सर। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दूं, लिखने को दिक्कत आ रही है, समझ रहे ना, CH3 दीजिएगा, बराबर है ना। इट हैज 1 CH2 ग्रुप, है क्या यहाँ पे, है यहाँ पे Yes, sir. CH2 ही होगा ना, एक CH2 ग्रुप है, ये भी सही बात है। इट हैज 1 CH ग्रुप, यस ये ग्रुप CH ही है ना, बनाया ना डायग्राम आपने ग्रुप में, ये CH है, ये भी सही है। लास्ट वाला क्या है, इट हैज कार्बन एटम व्हिच इज नॉट बॉन्डेड टू हाइड्रोजन। ऐसा कोई No, sir, false कार्बन है statement. जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है, ऐसा कोई भी कार्बन, सर सबके पास है। सबके पास हाइड्रोजन है, राइट। तो ये आपका फॉल्स Yes, sir. स्टेटमेंट होगा। ये बोला है इट हैज कार्बन जिस नॉट बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, मतलब ऐसा कोई कार्बन है जिसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। ऐसा कार्बन कोई है कि यहाँ पे, नहीं है ना, सबके पास हाइड्रोजन है। नहीं। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, हमको रॉन्ग ही चाहिए ना, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है। तो पढ़ियो, समझ में आ रहा है क्या। यस सर समझ गया। Yes, sir. अब सर क्वाटरनरी कार्बन तो हमको पता है, जो कार्बन 4 कार्बन को अटैच क्वाटरनरी कार्बन है। एक क्वाटरनरी हाइड्रोजन क्या है, समझ जाएगा। देखो, अगर कोई बोलते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं इसके अंदर, तो सिंपल है, आपको देखना कितना प्राइमरी कार्बन। जो हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन को अटैच होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन को अटैच है उसको सेकेंडरी हाइड्रोजन। जो टर्शरी कार्बन को अटैच है वो टर्शरी हाइड्रोजन, और जो क्वाटरनरी कार्बन को अटैच है वो क्वाटरनरी हाइड्रोजन। पर डू यू थिंक क्वाटरनरी कार्बन को हाइड्रोजन होगा, नहीं, नो चार सर नहीं No, ना, sir. पॉसिबल ही नहीं है। No, बिकॉज क्वाटरनरी कार्बन मतलब वो, इसको 4 कार्बन जुड़े हैं, तो हाइड्रोजन Zero. कहां से आएगा, है ना। तो ये तो मतलब हाइपोथेटिकली है, ऐसे पूछने के लिए हमने पूछा, पर ऐसा कुछ होता ही, क्वाटरनरी हाइड्रोजन होता ही नहीं, डजंट एग्जिस्ट, इट्स नॉट पॉसिबल। यस, सर फिर 0 0 तो आएंगे। नियोपेंटेन बनाया, नियोपेंटेन में कितने क्वाटरनरी कार्बन है आपके पास, 1 है सर 1। तो नियोपेंटेन इज लाइक दिस, सेकंड पे ऊपर नीचे। है ना, ये नियोपेंटेन है। ये Yes, कार्बन sir. आपके क्वाटरनरी कार्बन है, 4 कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन।
राइट, तो क्या आंसर होगा? 10 सेकंड ऑप्शन। राइट, आप बताइए अभी। नियोपेंटेन में कितने प्राइमरी कार्बन है? 4 चार है। फोर फर्स्ट हाँ, ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। चार प्राइमरी कार्बन है, तो सर, ऑप्शन आंसर आ गया ऑप्शन ए। बताइए, हाउ मनी टर्शियरी 2 हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट? One. है ना? Sir. पहले देखना है कितने टर्शियरी कार्बन प्रेजेंट है। टर्शियरी कार्बन को जो अटैच हाइड्रोजन है उसी को बोलते हैं टर्शियरी हाइड्रोजन, राइट? क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा है? यस समझ रहा सर। टर्शियरी कार्बन एक ही आपके पास, ये वाला कार्बन, यस सेकंड कार्बन, उसमें एक ही हाइड्रोजन। सर ये क्वेश्चंस की पीडीएफ भेजना लोगे आप? नहीं ना? यस सर, हमें लिखना था वो पिछले 2 क्वेश्चन, वो आप हाँ सर। तो यार आपको मुझे बताना चाहिए ना कि सर रुको करके। इसका सर इसका वीडियो भेज पीडीएफ दूंगा सेंड मैं। करो। वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना। ओके सर। Done? क्या है इसका आंसर? सर ऑप्शन 4। Does not have tertiary hydrogen atoms. उसमें टर्शियरी हाइड्रोजन एटम नहीं है, मतलब टर्शियरी कार्बन ही नहीं होना चाहिए। टर्शियरी कार्बन सर फर्स्ट होगा, ऑप्शन। टर्शियरी हाइड्रोजन होगा। टर्शियरी कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? टर्शियरी कार्बन है। यस फर्स्ट ऑप्शन में नहीं टर्शियरी पहला ऑप्शन में क्या है? CH3 थ्राइस, देखो C और इसको लिया CH2 CH3, ये 3 कार्बन ऐसे हैं। और ये कार्बन को यहाँ पे देखो CH3 थ्राइस का मतलब क्या होता है? वो CH3 थ्राइस है, उसका मतलब क्या? इस कार्बन को 3 CH3 अटैच है, उसमें नहीं है, ठीक है ना? इस कार्बन को 3 CH3 अटैच है, C ऑप्शन आएगा। बताओ इस मॉलिक्यूल में कोई Yes, sir, टर्शियरी first कार्बन option. है क्या? नो नहीं है। वन। नहीं है। ये कैसा है? प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी 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 है, ये क्वाटरनरी है, बस एक ये सेकेंडरी और एक क्वाटरनरी है ना? क्वाटरनरी एक टर्शियरी है। कार्बन नहीं है तो हाइड्रोजन कहाँ से आएंगे? करेक्ट, तो ऑप्शन ए यस से सर, आंसर। फर्स्ट ऑप्शन। वेरी गुड। ऐसे पीपीटी में अच्छा लग रहा है? यस यस सर। यस सर, मजा। The number of linear carbon atoms in acetylene molecule are? तो पहले तो आपको एसिटिलीन सर, मतलब क्या acetylene क्या है? बताना चाहिए। एसिटिलीन किसको बोलते हैं? CH CH, ये क्या है? इथाइन ना, जिसको आप इथाइन बोलते हो, इथाइन का ही नाम है एसिटिलीन, एसिटिलीन। इसी को बोलते हैं। तो वो पहले लिख लेना, इसको बोलते हैं एसिटिलीन। अब बताओ कितने लीनियर कार्बन? लीनियर कब होगा? जब sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, है ना? ज्योमेट्री, लीनियर में ज्योमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं। जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है वही लीनियर होता है। एसपी सर 2। ये भी sp Yes, sir. हाइब्रिडाइज्ड और ये भी SP है। sp। ऐसे भी लॉजिकली SP बात hybridized. करें तो एस्टीन के 2 ही कार्बन है। 2 ही कार्बन है तो
आंसर 3 4 5 तो नहीं हो सकता, लेकिन यस सर। समझे ना? नहीं समझे? समझे सर? समझे सर। समझदार हो आप। अब ये क्वेश्चन करने के लिए पहले आपको नाम देख के स्ट्रक्चर बनाते आना चाहिए। तो यूपीएससी नहीं पढ़ा तो इस हिसाब से उल्टा करना है, नेम देख के स्ट्रक्चर बनाओ, फिर देखो उसके अंदर आइसो प्रोपाइल ग्रुप है क्या। तो हम हर एक का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, नाम देख के स्ट्रक्चर। तो पहला देखो कैसे बनाने का स्ट्रक्चर नाम देख, सेकंड ऑप्शन। ठीक है ना। सबसे पहले ये करो आप प्रिंसिपल चेन देखो, लास्ट वाला जो लास्ट में है वो प्रिंसिपल चेन दिखाता है आपको, राइट। तो प्रिंसिपल चेन बनाओ। सबसे पहले पेंटेन दिया है तो मैं करूंगा पेंटेन बनाऊंगा 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 पेंटेन हो गए। अब फिर देता हूँ सब्स्टिट्यूएंट क्या जुड़े हुए हैं। यहाँ पे बोला है 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल, मतलब 4 मिथाइल ग्रुप है। सेकेंड पोजीशन पे 2 है और थर्ड पोजीशन पे 2 है, सिंपल। तो सेकेंड कार्बन पे 2 लगा देता हूँ, 1 2, और थर्ड कार्बन पे 2 लगा देता हूँ, ठीक है। दिस इज ऑप्शन ए। बस फिलहाल में इतना, क्वेश्चन छोड़ दो, क्वेश्चन अलग है, पर मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि नाम देख के स्ट्रक्चर कैसे बनाने के, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे आप देख लो पहले प्रिंसिपल चेन क्या है, पेंटेन है, ठीक है। पेंटेन है, बना लेंगे 5 कार्बन का चेन, 1 2 3 4 5। अब देखो क्या दिया है, 2 2 डाई मिथाइल, मतलब सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है। कहीं से भी ले लो, यहाँ ऊपर से नीचे दोनों। ना, सेकेंड कार्बन वहां से लो, यहाँ से एक ही बात है, ये वाला ग्रुप है, ठीक है। अब ये क्या है, वापस से पेंटेन ही है, तीसरा वही 5 कार्बन बना लेंगे। सर फोर्थ ऑप्शन आ रहा है। बताओ अभी कहाँ बनाओ। यस सर, फोर्थ ऑप्शन आ रहा 2 3 मतलब 2 मिथाइल ग्रुप सेकेंड कार्बन पे है और एक कहाँ पे है, थर्ड कार्बन, राइट। अब लास्ट हो गया 2 मिथाइल फोर्थ वन पेंटेन, पेंटेन सेकंड कार्बन पे ऊपर आएगा। और सेकेंड कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप। हाँ सर, फोर्थ तो ऑप्शन। क्या क्वेश्चन पूछा है जी? 1 आइसोप्रोपाइल ग्रुप चाहिए उनको बस। एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप किसके अंदर है? तो आप आइसोप्रोपाइल समझते हो, यस सर, यस CH3 सर। है ना। इस तरह से ये जब ये फिर कार्बन को कार्बन अटैच तो इसको ये वो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तो क्या यहाँ पे आपको आइसोप्रोपाइल ग्रुप दिख रहा है? यस सर। यस सर। लाइक सेकेंड कार्बन को यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना। इस मॉलिक्यूल में दिख रहा है क्या, ये वाला मॉलिक्यूल में आइसोप्रोपाइल ग्रुप दिख रहा है क्या? कहीं पे नहीं है, नहीं एक सर, भी है क्या? एक भी नो नहीं। सर। इसके भी अंदर नहीं है है। क्या? नो सर। इसके अंदर है क्या? नहीं है। नो नहीं है सर। सर। ठीक है। ये तो बच्चा क्वेश्चन है, बोल दो क्या? वन कॉमा 3 प्रोपेडाइन 1 3 प्रोपा 9 यस सर, ये ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन 1 सर। 3 की 1 2 फोर्थ 1 3 1 1 3 2 नहीं, 1 3 1 भैया 1 3 1 3 सर, 1 3 भाई सर 3 डबल बॉन्ड अटैच है ना 1 और 3 को। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ ये 2 आएगा, खत्म हो गई ना बात। 1। 3 क्यों? हाँ सर। 1,2 3 क्यों समझ में नहीं आ रहा है? आप 3 क्यों बोल रहे हो? यस सर। यहाँ 1 काउंटिंग करो, यहाँ 2 आएगा, तो फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है, सेकंड पे डबल बॉन्ड है, खत्म हो गई बात। आप 3 पे क्यों ले रहे हो? तो सर आपने कल बोला था ना पूरा डबल बॉन्ड कवर करने का नंबरिंग करते हो।
उससे हमने पूरा कवर किया, नंबरिंग लास्ट तक कवर कर दिया। अरे भाई कहाँ बोला था, किधर है किधर भी अप्लाई नहीं करने का, कवर करो, पर नंबर तो 2 आएगा ना उसके ऊपर, जो लोएस्ट नंबर वही लेंगे ना। अब ये डबल बॉन्ड में लोएस्ट नंबर क्या है, 1 है, ये डबल बॉन्ड लोएस्ट नंबर क्या है, 2 है, जो पहले कार्बन आएगा उसका नंबर 2 लेंगे, है। तो बाद में आएगा तो उसका लेंगे। मेधावी, दिस इज प्रोपा 1 2, यहाँ डैश आएगा, प्रोपा डैश, वाई प्रोपा प्रोप, मैंने बोला था ना आपको, डाई जनरली वो प्रोपा पेंटा ऐसा ही होता है ना, बिकॉज इन एन आते हैं, इसकी वजह से वो ए को हम एलिमिनेट कर देते। पर अगर वहां पे डाइन ट्राइन आ गया, कॉन्सोनेंट आ गया, तो वहां पे प्रोपा पेंटा ब्यूटा ऐसे आता है। अगर ये जो अक्षर है जो सफिक्स में आ रहा है ई नाइन, उसमें कॉन्सोनेंट पहले आ गया, डाई ट्राई वगैरह आ गया, उसमें कॉन्सोनेंट होते हैं, तो फिर वो प्रोपा ब्यूटा पेंटा हेक्सा ऐसे बोलेंगे। अगर सिर्फ अगर आपके पास वॉवल आता है, इन आइन वॉवल स्टार्ट होता है, तो फिर वो प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स ऐसे हो। यू नो इट, you're intelligent। बताइए। पिछली स्लाइड, हाँ सर पिछली स्लाइड। सारे ऑप्शंस मत लिखो आप, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर लिखो, क्वेश्चन और आंसर लिखो, मुद्दे की बात, क्वेश्चन आंसर, और जो एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूं जब भी, जो लर्निंग है उसके अंदर, वो डोंट राइट ऑल द ऑप्शंस, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। So 2,4. सर Second option, sir. Second option, sir. बी बी B option. B option. First option. First. डबल बॉन्ड पे ज्यादा प्रायोरिटी रहती है ना ट्रिपल बॉन्ड से। नहीं, ट्रिपल बॉन्ड पे रहती है ना हाँ सर। सर, आपने नहीं सर, डबल बॉन्ड का ज्यादा रहता है, आपने उस दिन बताया था यस सर। सर, कल ही बताया था आपने कि डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड। झालं, मी बोलू? यस सर। बिल्कुल सही है, डबल बॉन्ड प्रेफरेंस ज्यादा होता है ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ दो चीजें सुनो ध्यान से, जब एक कार्बन चेन में डबल बॉन्ड भी आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, तो सबसे पहले क्या करने का, लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉलो करने का, ठीक है ना, फॉलो लोवेस्ट लोकेंट रूल। अगर मान लीजिए लोवेस्ट लोकेंट रूल से यहां से काउंटिंग किया, तो मतलब मान लीजिए डबल बॉन्ड पे 2 आया, ट्रिपल बॉन्ड पे 3 आया, एक साइड से, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, डबल बॉन्ड पे 2, ट्रिपल बॉन्ड पे 3 आया, और दूसरे साइड से आपने काउंटिंग किया, ट्रिपल बॉन्ड पे 2 आया और डबल बॉन्ड पे 3 आया, तो सम क्या हुआ, सेम सेम हो गया ना, यहाँ भी 2 3, यहाँ से भी 2 3, पर एक जगह पे डबल बॉन्ड पे 2 है और दूसरी साइड से ट्रिपल बॉन्ड पे 2। जब ऐसे क्लैश हो जाता है, जब ऐसे क्लैश होगा, तब आपको प्रेफरेंस देना है डबल बॉन्ड। तो आप बोलेंगे जहां डबल बॉन्ड पे लोएस्ट नंबर आता है वही लूंगा। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फंडा ऐसा है, जब दोनों साथ में आएंगे, लिख लो इस बात, है ना, जब दोनों साथ में आएंगे तो फर्स्ट फॉलो लोएस्ट लोकेंट रूल, है ना, व्हेन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड विल अपीयर टुगेदर इन a carbon chain, when double bond triple bond appear together in a carbon chain, appear together in a carbon chain, first follow lowest locant rule, first follow lowest locant rule, first follow lowest locant rule, full stop. In case the sum of the locants, the sum of the locants, locants और numbers जो आपको मिलता है यहाँ से और यहाँ से, the sum of the locants become same from either side of the chain, become same from either side of the chain,
Then give more preference to double bond than triple bond. Give more preference to double bond than triple bond. Within bracket लिखो. Give more preference to double bond than triple bond. Within brackets you write. Bracket में लिखो. क्या? हाँ लिखो. Double bond should get the lowest number. Double bond should get the lowest number. Okay, यहाँ पे हम तामते हैं. समय हो गया. Thank you very much. Hope this session was useful. सर एक बार नंबरिंग करके बताइए ना प्लीज. इस क्वेश्चन का यस सर. यस सर, ये क्वेश्चन का बता दो. 1 2 3. तो फर्स्ट कार्बन पे आयन है और थर्ड कार्बन पे इन है. अगर मैं उल्टा नंबरिंग करता तो यहाँ में जो मिलता 1, सेकेंड पे इन आता और फोर्थ पे आयन आता. तो 2 + 4 6 होता है. 1 + 4 1 + 3 4 होता है. तो क्या लेंगे? लोएस्ट लोकेंट रूल. जिसका सम छोटा होगा वो लेंगे. तो इसलिए 1 3 लिया है ना. लोकेंट रूल इज फर्स्ट डिफरेंस. लोकेंट रूल से सॉल्व हो गया तो प्रॉब्लम खत्म हो गया. ठीक है सर, अगर हम राइट की तरफ से भी जाए तो डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पे आएगा ना, तो फिर वो हाँ. तो यहाँ से रेगुलर सेकंड नंबर पे आता है. फिर अल्काइन जो है फोर्थ नंबर पे आता है. 2 + 4 6 होता है. यहाँ 1 + 3 4 होता है. 4 छोटा है 6 से. मैंने क्या बोला? फर्स्ट इज लोएस्ट लोकेंट रूल. वो फर्स्ट है. जब दोनों साइड से नंबर सेम, यहाँ से ही 4 यहाँ से ही 4 आया, तब आप क्या करेंगे? जहां से